अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़्सरीना अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फ़हबितत अअमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व आमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। रवाहु तिर्मिज़ी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, आपके इस मऊ शहर में दूसरी बात जुमा का खुतबा देने का मुझे मौका मिला है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन मिंबरे रसूल से जो भी बात हो वो बात या रब के कुरान से हो या जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान से हो। साथ ही साथ हम जमीय मुसलमानों को उन तमाम बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, ये हमें और आपको मालूम होना चाहिए और ये जानना चाहिए और जानने के साथ साथ हमेशा इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि हम दुनिया के अंदर रह करके जो भी अमल कर रहे हैं, हमारे अमल को अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन वजन करेगा, तौलेगा। इंसाफ के तराजू के ऊपर हमारे अमाल को रखे जाएंगे। चाहे आप अमल अच्छे करें या बुरे करें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहैसियत मुसलमान आपको हमेशा सोचना चाहिए कि एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन मुझे अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ के तराजू के ऊपर खड़ा करेगा। और कुरान की आयत हमेशा अपने ज़हन के अंदर रखनी चाहिए, दोहराना चाहिए। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून।
भारी पड़ गया, नेकियों वाला पल्ला भारी पड़ गया, तो वो कामयाब हो जाएगा, वो जन्नत के अंदर चला जाएगा, उसको जन्नत की सर्टिफिकेट मिल जाएगी, वो आराम की जिंदगी पालेगा। लेकिन कहीं उल्टा हो जाए मामला, वमन खफ्फत मवाज़ीनु फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून। लेकिन मामला कुछ ऐसा हो जाए कि नेकियों वाला पल्ला हल्का पड़ गया और गुनाहों वाला पल्ला भारी पड़ गया। वजनी तो हमें और आपको होना ही है, हमें और आपको तो तौला ही जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के सामने सारे के सारे इंसानों को लाया जाएगा, तौला जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा हो गया कि हमारी नेकियां कम पड़ गई और हमारी बुराइयां ज्यादा हो गई और हमारा बुराइयों वाला पल्ला कहीं झुक गया, तो मेरे प्यारे साथियों, उससे ज्यादा बदबख्त, उससे ज्यादा बदनसीब कोई दूसरा नहीं है। ये मौशर है, हर एक के दिमाग में अलग अलग बात है, हर एक के जहन में अलग अलग बात है। कोई किसी को होशियार कहता है, हाँ पावरलूम चलाने वाला ज्यादा चला करके पैसे कमा रहा है, उसको बड़ा होशियार समझा जा रहा है। कोई अच्छा मकान बना रहा है तो उसको भी होशियार समझाया जा रहा है। कोई बैंक बैलेंस जमा कर रहा है, उसको भी होशियार समझा जा रहा है। किसी ने शोहरत पाली तो हमारी और आपके डिक्शनरी में उसको होशियार समझा जा रहा है। कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर है, शोहरत याफ्ता है, तो उसको आज हम और आप होशियार कहते हैं, अक्लमंद कहते हैं, चालाक कहते हैं। लेकिन नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, तिरमिजी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिला लिमा बादल मौत। होशियार वो, अक्लमंद वो, चालाक वो, जो दुनिया के अंदर रह करके आखिरत की उस तराजू को भारी करने वाले अमाल कर रहे हो और अपनी नेकियों की हिफाजत कर रहे हो। इस दुनिया के अंदर रह करके आखिरत को खूबसूरत बना रहे हो, बेहतरीन काम कर रहे हो, अल्लाह को राजी करने वाले अमाल कर रहे हो। अक्लमंद वो है, होशियार वो है, चालाक वो है, चतुर वो है। जिसको हम और आपने समझा वो चतुर नहीं है, वो चालाक नहीं है, चालाक वो है जिसको इमाम कायनात ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया था, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिज़ु मन अत्बा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। लेकिन सबसे बड़ा बेवकूफ ये है, सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो दुनिया के अंदर रहता तो जरूर है, अपने आप को समझता है कि मैं मुसलमान घराने के अंदर पैदा हुआ हूँ, मेरा नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान है, सुमैया है, फातिमा है, कुलसूम है। अपने आप को तो समझता है मैं अहले हदीस हूँ, मेरा तो कोई टेंशन ही नहीं है, जन्नत के अंदर जाना ही जाना है। मेरे प्यारे साथियों, ये सबसे बड़ा बेवकूफ है जो नाम के मुसलमान है लेकिन काम का कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बेवकूफ कहा है। अब जरा गौर करो और तसव्वुर करो, अंदाजा लगाओ, आज हम मुसलमान होकर के नेकियां नहीं कर रहे हैं और जरा थोड़ा मोड़ा अगर कभी कभी कर लिया करते हैं, लेकिन उन नेकियों की हिफाजत भी नहीं कर पाते हैं। आज हम और आप देखिए, कोई पैसा कमाया तो पैसा की हिफाजत के लिए आदमी कितना कुछ मेहनत करता है। बैंकों में जमा किया, घर में जमा किया, बहुत आराम आराम से खर्च किया कि वक्त में काम आएगा, वक्त में काम आएगा। दुनिया का जो दुनिया की जो टेंशन है, दुनिया की जो मुसीबत है, कोई जबरदस्त मुसीबत आपकी जिंदगी में आ जाए, वो पैसा आपको उठाइए और उस पैसे से आप काम कर लीजिए, काम आएगा। उसी फिक्र में आदमी अपने पैसे को जमा रखता है। लेकिन अचानक ऐसा हो आपका पैसा चोरी हो जाए, बैंक में हो और बैंक के पास जाओ, मैनेजर से कहो कि मुझे मेरा पैसा दो, वो कहे पैसा लेने के लिए आए हो, तुम्हारे बैंक बैलेंस तो जीरो है, जीरो। हाँ, क्या हुआ? कहीं एटीएम चोरी करने वाले ने तो मेरा पैसा नहीं चुरा लिया, कहीं फ्रॉडी करने वालों ने कहीं धोखे की वजह से कहीं चूना तो नहीं लगा लिया। अफसोस करेगा, अफसोस के मारे बेहोश भी हो सकता है।
टेंशन में वो पागल भी हो सकता है, चिल्लाएगा चीखेगा, लेकिन कोई फायदा ना होगा। हाँ, कर्ज लेकर के वो अपने काम को तो पूरा कर सकता है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया है दुनिया, लेकिन आखिरत का मामला कुछ दूसरा है। आखिरत का मामला ऐसा है कि आखिरत में अल्लाह ताला के सामने के पास, अल्लाह के पास खड़े हो जाने के बाद आपकी कोई चालाकी नहीं चलेगी, आपका कोई फायदा आने वाला नहीं है, आपका कोई काम आने वाला नहीं है। इमाम कायनात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटी से कह रहे हैं, ओ मेरी बेटी सलूनी मिम्माली, आई मेरी बेटी जो भी मांगना मुझसे मांग ले, लाउगनी अनके मिनल्लाहि शैया। आई मेरी बेटी कल क़यामत की तैयारियां कर ले, नेकियां कर ले, अच्छे अमाल कर ले। आई मेरी बेटी तुम्हारा बाप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह जरूर है, लेकिन कल क़यामत के दिन मैं भी काम नहीं आऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, नबी अकरम की बेटियां अपने नेकियों की हिफाजत कर रहे हैं, नेकियां भी कर रहे हैं। आज हम और आप न नेकियां कर रहे हैं, न नेकियों की हिफाजत कर रहे हैं। आज हमारी नेकियों को दीमक की तरह चाट रहा है। कितने वायरसेस हमारी जिंदगी में आ गए हैं। आज हमारी नेकियों के लिए एंटी वायरस का होना जरूरी है, मालूम है? बहुत से वायरसेस हमारी जिंदगी में, बहुत से वायरसेस ने जन्म ले लिया है और हमारी नेकियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। कल क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा, मेरे प्यारे साथियों, क़यामत के दिन लाया जाएगा, बड़ा लंबा चौड़ा होगा, बड़ा तगड़ा होगा, बड़ा बॉडी बिल्डर वाला होगा। जैसे उसको तराजू के अंदर तौलेगा, नबी अकरम फरमाते कि मच्छर के पर के बराबर भी वजन ना होगा, उनके अंदर ईमान ना होगा, उनके अंदर तकवा ना होगा। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन उसके उल्टा जरा देखिए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के बारे में आता है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बहुत पतले दुबले सहाबी जरूर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के बारे में फरमाया था, लोगों तुम अब्दुल्ला इब्ने मसूद को देख करके हंस रहे हो, तुम्हें मालूम है पतले जरूर है, पिंडलियां जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद उहद पहाड़ के बराबर वजनी होंगे। मेरे प्यारे साथियों, तो अमल के मामले में सहाबा इतने ज्यादा और हम अमल के मामले में इतने ज्यादा पीछे। आज नमाज के लिए नहीं आएगा, लेकिन बॉडी बनाने के लिए सुबह सवेरे आदमी उठता है, जिम कर रहा, पता नहीं मलकुल मौत फरिश्ता को मात देना है, पता नहीं, समझ में नहीं आता। इतना जिम सुबह सवेरे उठ करके 2-3-4 घंटा जिम करेगा और बॉडी बनाएगा, अपने आप ताकतवर बनाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ईमान को मजबूत करने की कोशिश करो, अपने नेकियों को सेव करने की कोशिश करो। कहीं कल क़यामत के दिन फला नुकीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना, कहीं यह ऐलान न हो जाए, ऐ मेरे बंदे जो तू अमाल करके आया है, तेरी नेकियों को आज वजन नहीं करेंगे, तेरे नेकियों को आज हमने हवा में उड़ा दिया है। आज तेरे पास कोई नेकी नहीं है, आज तेरे पास कोई अच्छाई नहीं है, आज तेरे पास नेकियों वाला कोई अमल नहीं है। दुनिया के अंदर जो तूने अमल किया वो दुनिया में खत्म हो गया। कहेगा अल्लाह ये कैसे हो सकता है, मैंने तो नमाजें भी पढ़ी, मैंने तो रोजा भी रखा, मैंने तो सबका खैरात भी किया, मैंने तो बड़ा अच्छा अच्छा काम भी किया। अल्लाह कहेगा झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तूने दुनिया के अंदर नमाजें जरूर पढ़े, लेकिन पढ़ता इस वजह से ताकि तू ये समझता था कि मोहल्ले वाले तुझे नमाजी कहें, तो दुनिया के अंदर सदका तो जरूर देता था, ताकि इस वजह से दे रहा था, तू लोगों में ये शोहरत पाना चाहता था कि बड़ा सखी है, अल्लाह के राह में खर्च करने वाला है। तूने हज किया इस वजह से ताकि लोग मुझे हाजी कहें, और हाजी के नाम पे तू बड़ा खुश हुआ करता था। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्ना अख़वफ़ मा ख़ाफ़ अलैकुम शिर्कुल असग़र, आए लोगों तुम में सबसे ज्यादा मुझे शिर्क असग़र के बारे में खौफ है, सबसे ज्यादा डर और सबसे ज्यादा खौफ तुम्हारे बारे में डर रहा हूँ कि मेरे चले जाने के बाद तुम शिर्क असग़र के अंदर मुब्तला हो जाओगे। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी शिर्क असग़र किया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अर्रिया, दिखावा, रियाकारी,
लोगों के सामने अपने आप को बड़ा अच्छा जाहिर करना, ये तुम्हारे दिलों के अंदर आ जाएगा। आज देखिए, आज हालात देखिए, आज मुसलमानों के कल्चर से ये रियाकारी झलक रहा है। हालात जरा देखिए, नमाज पढ़ रहा है, अकेले में पढ़ रहा तो ऐसा लगता है कौवा चोंचे मार रहा है, लेकिन अगर कहीं मोहल्ले का कोई इमाम आ गया तो ऐसा पढ़ता है इसकी तरह कोई नमाज ही नहीं पढ़ता है। यानी तू जो नमाज पहले पढ़ रहा था वो तू ऐसी पढ़ रहा था, अब तू पढ़ रहा तो दिखावे के लिए नमाज तू अदा कर रहा है। मेरे भाइयों, रियाकारी वाला अमल कल क़यामत के अल्लाह ताला कहेगा, तूने जिसके लिए अमल किया है उसके पास तू चला जा, वही तुझे बदला देगा। तूने जिसको खुश करने के लिए अमल किया वही तुझे फायदा पहुंचाएगा। मेरे पास क्यों आए हो? तेरे पास यहाँ पे वजन करने वाला कोई अमल नहीं है, तेरा अमल खत्म हो चुका है, तेरा अमल बर्बाद हो चुका है, अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। फरिश्तों से कहा जाएगा, फरिश्तों पकड़ो और जहन्नम के अंदर डाल दो। नेकियां तो जरूर उसने किया था, बहुत अच्छे अमाल उसने जरूर किए थे, लेकिन मेरे प्यारे साथियों वो दखल नार, जहन्नम के अंदर चला जाएगा। अपनी जिंदगी के अंदर रियाकारी को खत्म करने की कोशिश, रियाकारी को खत्म करने की कोशिश कीजिए। पहला, अपनी जिंदगी में इसको डिलीट कीजिए, रिजेक्ट कीजिए और अपनी जिंदगी के अंदर खालिस तौर पर अल्लाह के लिए इबादत कीजिए। खालिस तौर पर, अगर खालिस तौर पर इबादत हो तो मेरे भाइयों, आज देख रहे हैं ना, इबादत खाना काबा उमरा और हज करने के लिए जाता है और सेल्फी लेकर के फेसबुक में डाल रहा है, अपने मोबाइल पे लगा रहा था कि समझे हज करके आया है, अब इसका नाम बदल करके हाजी साहब हो गया। तो नमाज पढ़ने वाले को नमाजी क्यों नहीं कहते हो? मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, आज हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आज हम नेकियां भी कर रहे हैं लेकिन उसको हम सेफ नहीं कर रहे हैं, उसकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं। अपनी जिंदगी से रियाकारी को खत्म कीजिए, अल्लाह के लिए सारा काम कीजिए, अल्लाह के लिए। सहाबा कराम ऐसे थे, अमल किया करते थे और अमल करने के बाद ये दुआ मांगा करते थे, आय अल्लाह ये काम मैंने तेरे लिए किया है, आय अल्लाह इस अमल को तो कबूल कर ले। आय अल्लाह रियाकारी में न लिखना, दिखावे में न लिखना। अल्लाह मैंने यो अमल किया है ये मैंने तेरे लिए मैंने किया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो और अपने समाज का जायजा लो, अपने समाज के ऊपर गौर करो। आज अगर कोई आदमी काम करता तो दूसरे के लिए कर रहा है। मस्जिद भी बनाई जा रही है, तेरी मस्जिद इतनी खूबसूरत है तो मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत अपनी मस्जिद बनाऊंगा, अपने यहाँ की मस्जिद और ज्यादा खूबसूरत। आज दिखावे के ऊपर जिंदगी कट रही है। ये रियाकारी हमारी जिंदगी से जब तक डिलीट ना हो तो मेरे भाइयों, हमारी नेकियां सेफ नहीं हो सकती है, हमारी नेकियां हिफाजत में नहीं रह सकती है, हमारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। नंबर 2, अगर अपनी जिंदगी के अंदर नेकियां करो और नेकियों की हिफाजत चाहते हो कि ये नेकियां कल क़यामत के दिन मुझे काम आए, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये नेकियां वजनी पड़ जाए, भारी हो जाए और अल्लाह के सामने ऐसा हो कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला दाहिने हाथ में नामा-ए अमाल दे दे। तो मेरे भाइयों, दूसरा काम हमें और आपको ये करना है कि लोगों के सामने हमें वैसे ही रहना है, लोगों के सामने हमें और आपको अल्लाह से डरना है और तन्हाइयों में भी मुझे अल्लाह से डरना है, हमें और आपको तन्हाइयों में भी डरना है। लोगों के सामने जब आप बाजार में हो तब भी अपनी नजरों की हिफाजत करो। बाजार में हो, बहुत सारी वायरसेस घूम रही हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो बेपर्दा होकर के खुशबू लगा करके और ना जाने कैसी कैसी ड्रेस पहन करके, लिबास पहन करके मार्केट में आया करती हैं आपके ईमान को चेक करने के लिए, आपकी आंखों को चेक करने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर अपने नेकियों की हिफाजत करनी है तो बाजारों में भी अपने नेकियों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो और बंद कमरे में जाओ तो अपने मोबाइल के अंदर जो नजरें डालो, मोबाइल के अंदर गलत चीजें देखने की कोशिश न करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि लोगों हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे तहामा पहाड़ के मानिंद नेकियां लेकर के आएंगे, तहामा पहाड़ के मानिंद नेकियां उनके पास होंगे, लेकिन अल्लाह ताला हबा मंसूरा उनकी नेकियों को खत्म कर देगा, उनके नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनको रिजेक्ट कर देगा। ये तेरी नेकियां खत्म, ये तेरी नेकियां समाप्त, खत्म हो गई तुम्हारी नेकियां। अल्लाह ये कैसे इतनी नेकियां और खत्म हवा में क्यों उड़ाई जा रही है? नमाजें पढ़ी, दुआएं की, और मैंने सदका खैरात भी किया है, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। आय अल्लाह हमारी नेकियों क्यों उड़ाई जा रही है? अल्लाह हमारी नेकियों को रोक लिया जाए। अल्लाह फरमाएगा नहीं मेरे बंदे नहीं। कहेगा अल्लाह क्यों नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ऐसा इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि तू तो लोगों के सामने बड़ा अच्छा बनता था, मुत्तकी बनता था, परहेजगार बनता था, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिबिल्लाह, लेकिन जब वो लोग तन्हाइयों में जाया करता था, जब तन्हाइयों में अकेले बंद कमरे में हुआ करता था, जब वो अपने मौ या अपने शहर से बाहर किसी जगह चला जाया करता था, अब जानता था यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। अब तो वो रेस्टोरेंट में जाकर के शराब भी पी रहा है, पार्कों में जाकर के अपने गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय भी कर रहा है। अब वो समझता है यहाँ मुझे कोई देखने वाला नहीं है। आई मेरे बंदे तू तो लोगों के बीच में डरा करता था, तन्हाइयों में तुम मुझसे न डरा, इसकी वजह से तुम्हारी नेकियां बर्बाद कर दी गई है, तुम्हारी नेकियां खत्म कर दी गई है, तुम्हारी नेकियां हवा में उड़ाई जा रही है। अब तुम्हारा ठिकाना जन्नत नहीं है, अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। दखलन नार, वो आदमी जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ तन्हाइयों में भी पैदा करने की कोशिश करें। बाजार में तो कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करें, लेकिन तन्हाई में इबादत, तन्हाई में अल्लाह से डरना कल क़यामत के दिन आपकी नेकियों की हिफाजत करने वाला अमल है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, तन्हाई ही में तो हमारा इम्तिहान होता है। सबसे डेंजर मामला तन्हाइयों में मोमिन के साथ होता है कि तन्हाई में ये बंदा ईमान में कितना मजबूत है। आज मौका मिला तो आदमी तमाम हुदूद को तोड़ जाता है, मौका मिला तो क्या से क्या हो रहा है हमारे समाज के अंदर। जरा देखिए मेरे भाइयों, कभी तसव्वुर नहीं किया जाता, अच्छा इतना दीनदार आदमी ये काम कर गया, इतना मुत्तकी और परहेजगार ये कर गया। मेरे भाइयों, तो तन्हाइयों में भी अल्लाह से डरने की कोशिश करो, तब आपकी नेकियों की हिफाजत होगी, तब क़यामत के दिन आपका पल्ला भारी पड़ेगा, वरना आपका वजन वाला पल्ला हल्का पड़ जाएगा, नेकियों वाला पल्ला हल्का पड़ जाएगा, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम के अंदर दाखिल होना पड़े। आओ मेरे भाइयों, नेकी भी कम, नेकियों की भी हिफाजत नहीं। मेरे प्यारे साथियों, अगर नेकियों की हिफाजत करनी है, अगर कल क़यामत के दिन अपना पल्ला भारी करना है, अपना पल्ला अगर क़यामत के दिन भारी करना है, तो मेरे प्यारे साथियों एक काम और कीजिए। वो काम ये है, अपनी जबान की हिफाजत कर लो, अपनी जबान के ऊपर तुम लगाम लगा लो, अपने शर्मगाह के ऊपर तुम लगाम लगा लो। दो चीजों की हिफाजत कर लो। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, तुम मुझे ज़बान की गारंटी दे दो, ज़बान की गारंटी दे दो, अपने शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी दे दो। मैं यज़मली मा बैन लहयई व मा बैन रिजलई अज़मल्लहुल जन्ना। आई मेरे बंद, आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा जो अपनी शर्मगाह और अपनी ज़बान की हिफाजत करता है। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा, उसका पल्ला भारी पड़ जाएगा। लेकिन ज़बान के ऊपर जिसने लगाम न लगाई, जबान को जिसने न रोका, आज हालात देखिए, आज हमने अपने जबान से कितने लोगों को तकलीफें दिया करते हैं। आज इसी जबान की वजह से हमारा समाज खराब होता चला जा रहा है। हम अपनी जबान से गंदी गंदी की बातें बोल रहे हैं, और इतनी गंदी गंदी बातें जिसका असर अपने बच्चों में पड़ता है, अपने समाज के लोगों के ऊपर पड़ता है, और यही जबान की वजह से इंसान बहुत बेकार हो जाता है, गालियां दे रहा है,
अपनी जबान से गीबत, चुगली और न जाने कैसे कैसे काम कर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ला यदखुलुल जन्ना, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, अपने आप को अगर जन्नत में दाखिल करना है, नेकियों की हिफाजत करनी है, अपना वजन भारी करना है, कयामत के दिन अपना तराजू भारी करना है, तो अपने जबान के ऊपर तुम लगाम दो, जबान के ऊपर लगाम दो। आज दिल में कीना है, जबान से तरह तरह की बातें हम और आप निकाल रहे हैं। गौर करो मेरे भाइयों, ये तो होना है, यकीन नहीं ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, हदीसें सुनाई जाती है, लेकिन फिर वही काम, फिर वही काम, फिर वही काम। तकरीर सुन लिया, हो गया, खत्म, खल्लास। अब हमारे लिए थोड़ी है, अब तो ये मौलवियों के लिए, अब तो ये बुजुर्गों के लिए। हम तो जवान हैं, हमारे लिए सब कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, अपना अपना कल कयामत के दिन तराजू भारी करने की कोशिश करो, वजन भारी करने की कोशिश करो। बॉडी बिल्डर बनाने से तराजू भारी ना होगा, बल्कि इन चीजों को करने के बाद कल कयामत के दिन आपका पल्ला भारी पड़ जाएगा। एक और काम कर लीजिए, एक और काम करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, अगर कयामत के दिन तुम अपने वजन, अपने तराजू के पल्ले को भारी करना चाहते हो, वजनी करना चाहते हो, तो एक काम ये करो। फरमाया कि आई दुनिया के लोगों, आई दुनिया के लोगों, दुनिया के अंदर तुम जब तक इबादत करो, इबादत करने के बाद उस इबादत के लिए दुआ मांगा करो। इबादत कर लेने के बाद आपने सहाबा के बारे में सुना होगा, सलफ सालेहीन के बारे में सुना होगा कि सलफ सालेहीन जब रमजान की इबादत कर लिया करते थे, रमजान की इबादत कर लेने के बाद वो 6 महीने तक दुआ मांगा करते थे, 6 महीने तक दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह, रमजान के महीने में जो हमने इबादतें की है, जो हमने कुरान की तिलावत की है, जो हमने रोजे रखे, सदका खैरात किया है, अल्लाह तो हमारी इबादतों को कबूल कर ले। ये दुआ मांगा करते थे, फख्र नहीं, घमंड नहीं, तकब्बुर नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, हम और आप इबादत कर लेने के बाद ऐसा लगता अब तो जन्नत कन्फर्म हो गया है, अब हमें दुआ मांगने की जरूरत ही नहीं है। और अहले हदीसों में तो ये आम सी बात हो गई है, नमाज पढ़ा इतना तेजी से भागता है, लगता ट्रेन छूट रही है। कौन मौलवी कहता है या कौन आलिम ऐसे कहते कि दुआ मांगने का नहीं है? मेरे भाइयों, नहीं, ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। फर्ज नमाज के बाद अगर कोई दुआ मांगता है तो ये कबूलियत का वक्त है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये जरूरी नहीं कि इमाम जैसा मांगा वैसा आप मांगे, लेकिन मांगना चाहिए। इमाम कायनात भी दुआ मांगा करते थे मेरे भाइयों, सहाबा भी दुआ मांगा करते थे। नमाज के बाद रब्बे आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ये भी दुआ मांगते रहो। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे कि हम तेरी अच्छी इबादत करें, अल्लाह हम तुझे खुश करने वाले अमाल करें। ये दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन आज मुसलमानों की जिंदगी से दुआ भी गायब है। हालात देख रहे हैं, आज हमारे समाज के अंदर नेकियां कम है, बुराइयां ज्यादा है, और उसके बावजूद भी बोलते हैं हम तो अहले हदीस हैं, हम तो ये हैं, हम तो ये हैं, हम तो ये हैं, और बहुत ज्यादा फख्र, बहुत ज्यादा तकब्बुर, बहुत ज्यादा घमंड। मेरे भाइयों, तकब्बुर और फख्र से अपने आप को खत्म करो, वरना कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तकब्बुर करने वाले को, फख्र करने वाले को कयामत के दिन जहन्नम के अंदर डाल देगा। तकब्बुर नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। किस बात का तकब्बुर तू कर रहा है, किस बात का घमंड तू कर रहा है? ला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन को भी तू चीर नहीं सकता, जमीन को भी तू फाड़ नहीं सकता। वला ला तमशि फिल अर्ज़ि, तुम जमीन को भी फाड़ नहीं सकते हो, ना तुम पहाड़ तक पहुंच सकते हो। घमंड क्यों, तकब्बुर क्यों? तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के अंदर जब अच्छाई बात आती है, कुरान और हदीस की बातें सुनाई जाती है, तो अमल क्यों नहीं करते हो? सबसे बड़ा घमंडी वो है, सबसे बड़ा तकब्बुर वाला वो है, जब उनके सामने हक बात बोली जाए, कुरान और हदीस की बातें बोली जाए, तो हक बात को वो हकीर समझता है, हक बात को वो हकीर समझता है, अमल करने की कोशिश नहीं करता है। ये भी तकब्बुर है। हक बात और कुरान की बात सुन करके न मानना, ये भी तकब्बुर, ये भी घमंड है। और यही घमंड है कि इंसान कुरान और हदीस की बात को न माने। आज मुसलमानों को देखिए, इतनी तकरीरें सुनने के बाद,
इतने मौके के अंदर इतने आलिम उलमा सबसे जान लेने के बाद फिर वही जगहों पे लोग जाते हैं जहां पे बेहयाई आम हो रही है। अल्लाह की नजर में सबसे बेकार जगह बाजार है। आज हमारे मुआशरे का आलम यह है, अलमिया यह है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर मस्जिदें वीरान पड़ी है, लेकिन बाजार हमारे भरे पड़े हुए हैं। बाजारों के अंदर लड़कियों की कसरत, लड़कों की कसरत, और दोनों आपस में मिलकर के एंजॉय कर रहे हैं। रात में कल मैं आ रहा था, लोगों ने बताया मौलवी साहब ये वो जगह है जहां पे लड़कियां आकर के झूला झूलती है, आकर के अपने खूबसूरती की से वो जीनत नुमाइश करती है और अपने हुस्न का प्रचार किया करती है, और लड़के इन चीजों को देखने के लिए बाकायदा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, कल क़यामत के अल्लाह के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे? क्या तुम्हें कभी यकीन आता है? कभी तुम खुद फैसला कर लेना, कभी तुम खुद अपने आप में तुम चेक कर लेना, अगर मुझे मौत आ जाए, अगर मैं अभी मर जाऊं, अभी मेरे पास मलकुल मौत का फरिश्ता आ जाए, रूह मेरी जिस्म से निकल जाए और मैं मर जाऊं, तो क्या मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा? आदमी खुद फैसला कर सकता है, उसके लिए किसी मौलवी को और किसी जज को आने की जरूरत नहीं है। आदमी अपना खुद मुहासबा कर सकता है। हजरत उमर फारूक ने कभी कहा था, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु, अपना मुहासबा करो, अपने आप को चेक करो, अपने आप को हमेशा चेक किया करते रहो, अपने आप को वजन किया करते रहो, इससे पहले कि तुमको वजन किया जाए, इससे पहले कि तुमको चेक किया जाए, अपने ईमान को चेक करते रहो। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने कहा कि कल क़यामत के दिन वजन करने वाले अमाल बहुत सारे हैं, लेकिन उन तमाम अमाल को तो बयान नहीं किया जा सकता है। क़यामत के दिन पल्ला कैसे भारी होगा ये सोचने की कोशिश करो। दुनिया के अंदर आपका बैलेंस बढ़े या ना बढ़े, नेकियों वाला बैलेंस बढ़ा लो, नेकियों वाला बैलेंस बढ़ा लो, इसकी जरूरत है। इंशाल्लाह रात में प्रोग्राम है और वहां पे एक अलग मौजू के ऊपर लंबी तकरीर होगी, फिर आपके सामने मजीद बातें बताई जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस पुरफतन दौर के अंदर हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा, हमें नेकियां ज्यादा से ज्यादा करने की तौफीक अता फरमा, क़यामत के दिन पल्ले को भारी करने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे अंदर जो खराबियां हैं, जो हमारे अंदर कमियां हैं, अल्लाह हमारी खराबियों को, हमारी कमियों को अल्लाह तो दूर कर दे, हमारे अंदर अच्छाइयां पैदा फरमा, हमारे अंदर ऐसे अमाल करने की हमें तौफीक दे जिन अमाल की वजह से कल क़यामत के दिन हम अल्लाह के सामने अपना सर उठा करके हम कह सकें, अल्लाह तेरा बंदा हूँ, तेरे लिए मैंने ये अमल किया है। मेरे भाइयों, हम सबको इस बात की अल्लाह तौफीक दे कि हम जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहें, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की हम कोशिश करते रहें, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करते रहें। अल्लाह हमारे यहाँ जो बीमार हैं, अल्लाह तो उन्हें शिफाई कामिला आजिला नसीब अता फरमा। जो बिजनेसमैन है, अल्लाह तो उनके बिजनेसों के अंदर अल्लाह बरकत अता फरमा। जो शादीशुदा हैं लेकिन अभी औलाद नहीं उनके पास, अल्लाह उनको साले औलाद अता फरमा। जिनके औलाद है बिगड़े हुए, अल्लाह उनके औलाद को अल्लाह तो नेक बना दे। इलाहुल आलमीन, जो इस वक्त बहुत ज्यादा गुर्बत में मुब्तला हैं और अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, अल्लाह गैब से उनकी मदद अता फरमा और बेहतरीन जोड़ा नसीब अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम व यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अक़बर।